जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सुशांत सिंह के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह के जीजा ओपी सिंह के टेक्स्ट मैसेज का खुलासा किया है, जो कि सुशांत सिंह के जीजा सिद्धार्थ पिठानी को इसलिए करते थे क्योंकि सुशांत उनके सवालों के जवाब नहीं देते थे। आप सभी को बता दें किस प्रकार से सुशांत अपने परिवार के मैसेज के जवाब नहीं दे रहे थे। इस वजह से ओपी सिंह ने उनके दोस्त को मैसेज किया था। सिद्धार्थ द्वारा जारी किए गए टेक्स्ट से साफ पता चलता है कि सुशांत के परिवार उन लोगों से खुश नहीं थे जो सुशांत सिंह के साथ समय बिता रहे थे या फिर जिनके साथ सुशांत समय बिता रहे थे। बता दें दोस्तों किस प्रकार से एक टेक्स्ट में उनके बहनोई ने सुशांत से कहा था कि वह अपनी समस्याओं से उनकी पत्नी को दूर रखे, लेकिन एक दूसरे अलग मैसेज में हमें देखने को मिलता है वे सुशांत की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। यानी कि सुशांत के जीजा ये कहना चाह रहे थे कि जिनसे वे परेशानियां झेल रहे हैं उन सब परेशानियों को वह अपनी बहन तक ना पहुंचाए, और ऐसे में अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। एक रिपोर्ट के अनुसार इन जो मैसेज में कुछ खास बातें लिखी हैं वो ये है कि चंडीगढ़ पहुंच गया हूं, मुंबई में आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, इसने मुझे पुराने दोस्त से जोड़ा है। ऐसे बताते हैं, ऐसा लिखा है कि मुझे लग रहा है कि आप अपने जीवन, करियर या घर के प्रभारी नहीं हैं। मुझे खुशी है कि मैंने स्थिति का सही अनुमान लगाया और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाई है। जहाँ पे कुछ पर्सनल बातें सामने आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखते हैं किस प्रकार से मेरी पत्नी को अपनी समस्याओं से दूर रखो, क्योंकि सुशांत सिंह अपनी बहनों के काफ़ी करीब थे। बचपन में 16 साल की उम्र में ही उनकी मां से उनका साथ छूट गया था, क्योंकि उनकी मां का किसी खास वजह से निधन हो गया था। उसके बाद से सुशांत सिंह काफ़ी अकेले हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह अपनी बहनों के साथ ज़्यादा समय बिताया करते थे, और जहाँ पे बहनों ने उनको अपनी माँ जैसा ही प्यार दिया था। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से सुशांत सिंह की जीजा के मैसेज साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सुशांत काफ़ी परेशान थे, और उससे ज़्यादा उनके परिवार वाले परेशान थे, क्योंकि उन लोगों के साथ वो कंपनी में रह रहे थे, यानी कि उन लोगों के साथ समय बिता रहे थे जिनके साथ सुशांत का परिवार नाखुश था। उनके साथ संबंध भी अच्छे नहीं थे और ना ही उनको वो जानते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत के सबसे खास दोस्त में रहे सिद्धार्थ पिठानी उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ बातों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि सुशांत ने जनवरी के फर्स्ट वीक में फ़ोन किया था। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि अब मेरा मन फिल्मों में नहीं लग रहा। सुशांत ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं अब एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ, हम वर्चुअल रियलिटी या किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि तुम इसके लिए सही व्यक्ति हो। सुशांत ने रोते हुए कहा कि मेरे पास अब कोई नहीं है। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि वह एक सिंपल लाइफ जीना चाह रहे थे, सड़कों पर भीड़ से परेशान थे जो उन्होंने अपनी खिड़की से देखा था। सुशांत ने कहा कि ये सब एक्टर है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ समय से सुशांत ने दवाई लेना बंद कर दी थी, जो कि कई खबरों के मुताबिक सच साबित भी हुआ था। लेकिन दोस्तों सुशांत के जहां परिवार वालों को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि सुशांत गलत संगत में है, लेकिन उसके बावजूद भी सुशांत ने अपने परिवार की एक ना मानी। अगर आज भी सुशांत ने एक बात भी मान ली होती अपने परिवार या फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की या फिर अपने रूममेट की, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह हमारे सबके बीच होते और हम उनकी दूसरी तीसरी नई फिल्मों का आनंद उठा रहे होते, और न ही उनकी दिल बेचारा फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित होती। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।